चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए, मैं सोनू कुमार शेयरिंग पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं, तो आज फिर से 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ट्रिकिंग बेस से कि किस तरह आसानी तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग है जो क्वेश्चन नंबर आज 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पास में होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी इस चैनल पे आप लोग के लिए वीडियो जो अपलोड किया जाए, इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले आए। तो वो काम कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो है जो मेरा कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है क्या कि बी की तुलना में बी ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। ठीक है, कहा गया है क्या कि ए किसी काम को जितना समय में करता है उससे क्या है कि अधिक काम करता है 60%। कौन? बी करता है। ठीक है, कौन करता है? बी करता है। तो कह रहा है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 days, बी इज 60% मोर एफिशिएंट दैन ए द नंबर ऑफ डे इफ टेक बी टू द सेम वर्क इन। ठीक है, कह रहा है क्या कि ए है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, लेकिन जो एफिशिएंसी है, काम करने का क्षमता जो बी के पास है वो ए से कितना है? 60% ज़्यादा है। तो जब बताइए कि ए 12 दिन में उस काम को कर रहा है, तो बताइए कि बी है उसी काम को, सेम वर्क को करने में कितना समय लगाएगा। मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है, तो कहेंगे क्या? पहले रेशियो को फॉर्म में मानेंगे, क्या है? ए और बी। देखिए, अपने आप में कोई क्या होता है? 100% होती है। ठीक है ना, अपने आप में कोई क्या होती है? 100% होती है। तो ए को मैंने क्या माना? 100। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि बी है जो ए से क्या है? 60% अधिक काम करने का सक्षम है उसके पास। तो क्या करेंगे? इसको 160 कर देंगे। जब 60 जोड़िएगा तो क्या होगा? 160 हो जाएगा। अब देखिए, इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो 0 से 0 से क्रॉस आउट, 5 से क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो देखिए, आपका ये क्या हो गया? एफिशिएंसी आ गया। काम करने का जो क्षमता है, जो क्या है, इसका है 5 है, इसका क्या है? 8 है। ये 3 काम क्या कर सकता है? ज्यादा कर सकता है। इसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बी है जो 8 काम, 3 काम है जो ज्यादा कर सकता है। ठीक है ना, तो कहा गया है कि ए है जो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बताइए कि उसी काम को बी है जो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, टोटल काम मुझे पता नहीं है, तो टोटल काम जब निकालिएगा, ठीक है, टोटल काम निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? 5 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल काम निकल जाएगा। तो कितना आएगा? 12 पचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पचे 60 टोटल काम आ गया। जब कहा गया है क्या कि बी है उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। तो देखिए, जब बी का वर्क निकालेंगे तो टोटल काम हो गया 60। तो 60 में क्या करेंगे? 8 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 चौके 60, क्या हो जाएगा? 15 चौके 60 और 2 चौके 8। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 15/2, यानी क्या हो जाएगा? 7 होल 1/2 डेज में क्या करेगा? उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, आपका इस तरह से है क्या कि आपका बी है जो 7.5 दिन में ही कर देगा, लेकिन क्या था कि ए है उसी काम को कितना दिन करने में लगा रहा था? 12 दिन लगा रहा था। ठीक है, तो यही है कि आपका ए से एफिशिएंसी है जो बी का 60% ज़्यादा है। तो इस केस में क्या मानेंगे? किसी भी कोई भी नंबर को 100% अपने आप में होता है, उसके बाद उसकी कितना अधिक बोल रहा है या फिर कितना कम बोल रहा है, तो 100% में अगर अधिक बोलेगा तो ऐड कर देंगे, अगर कम बोलेगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आपका यही फंडा है, इसी से यूज करके बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है काम करने में। ठीक है, और ए अकेला एक काम को 23 दिन में क्या करता है? समाप्त कर सकता है। तो बताइए कि ए और बी अगर उसी काम को मिलकर के कर रहे, साथ में मिलकर के काम को करना चालू करे, तो बताइए कि उस काम को कितने दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग आते हैं क्या कि कोई भी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। क्या अपने आप में क्या होता है? 100% होता है।
तो कह रहा है क्या कि बी और यहाँ पे ए, तो ए मानेंगे क्या 100% है, 100 अपने आप में क्या है 100 है, लेकिन कह रहा है क्या कि ए है जो बी से कितना 30% ज्यादा है, तो 30% क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा 0 से 0 क्रॉस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा ये दोनों का जो काम करने का जो सक्षम आएगा, ठीक है ना, एफिशिएंसी जो आएगा वो कितना आएगा 13 और 10 आएगा। ये क्या होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है काम करने का जो क्षमता होता है वो निकलता है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या कि ए किसी काम को 23 डेज में करता है, ठीक है ना, लेकिन टोटल वर्क दिया नहीं है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कहां से निकलेगा, आपका 13 में अब कितना देर से काम कर रहा था, कितना देर में काम को समाप्त कर देगा, आप क्या करेंगे उससे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 13 इंटू आपका 23, 13 इंटू क्या आ जाएगा 23। लेकिन कह रहा है क्या कि अगर ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को करेगा तो कितना देर में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो क्या है कि ए और बी का ये टोटल काम निकल गया, तो टोटल काम क्या है कीजिए 13 इंटू 23, और काम करने का सक्षम है जो इफिशियंसी है जो क्षमता है काम करने का, तो ए का 13 है और क्या है आपका बी का कितना है 10 है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा इसको आपको दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 13 और 10 कितना होगा आपका 23 हो जाएगा। तो देखिए 23 में 23 से कट जाएगा, 23 और 23 में क्या होगा क्रॉस आउट हो जाएगा, तो कितना बच गया 13। तो 13 दिन में क्या करेगा ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को क्या करेगा समाप्त कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 17 भी और क्वेश्चन नंबर 16 भी। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप का था, लेकिन उसमें कह रहा था क्या कि एक सिंगल ए है जो उस काम को कितना दिन में करेगा, और उसमें क्या था कि आपका बी तो जो था 60% ज्यादा सक्षम काम करने में था ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि ए है जो बी के अकॉर्डिंग 30% क्या है अधिक है काम को सक्षम है काम को करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग आते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 18 पे। इस तरह से है कह रहा है क्या कि किसी काम को ए बी और सी मिलकर के 6 दिन में क्या करता है समाप्त कर देता हो, यदि ए की जो काम करने का जो रफ्तार है वो बी से क्या है 2 गुना है और सी से क्या है 3 गुना है, ठीक है ना, क्या है सी से 3 गुना है। तो बताइए कि सी है जो अकेला उस काम को करना चाहे तो कितना दिन में क्या करेगा समाप्त कर सकता है। तो चलिए आते हैं हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, मानेंगे क्या रेशियो को फॉर्म में मान लीजिएगा, किसके फॉर्म में रेशियो को फॉर्म में ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। कह रहा है क्या कि सी से कितना फास्टर है ए 3 गुना, ठीक है ना, कितना है 3 गुना है। तो इसे मान लीजिए क्या है कि ये आपका क्या है 2 है, ठीक है, क्या है 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 6, और इससे भी अगर इसको 3 मानिएगा तो क्या होगा इससे 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका हो गया 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया ए का रेशियो कितना हो गया 6 और बी का रेशियो कितना हो गया 3 और क्या होगा सी का 2। तो ये क्या हो गया आपका इफिशियंसी हो जाता है, क्या होता है इफिशियंसी हो जाता है, काम करने का क्षमता हो जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या कि काम करने का क्षमता है जो ए के कितना है 6 है, बी के पास कितना है 3 है और सी के पास कितना है 2 है, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि ए और बी सी और ए बी और सी है किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो काम एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, तो वो काम क्या करेंगे पता करेंगे, तो सबका ऐड कर देंगे एफिशिएंसी, यानी 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 इंटू क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि सी है जो उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी सी का जो काम है कितने दिन में समाप्त कर सकता है उस काम को, तो सी का एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से क्या कीजिए डिवाइड दीजिएगा, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 11 दिया 33, यानी 33 दिन में क्या करेगा बी को समय लगेगा उस काम को करने में, यदि ए और बी और सी है जो तीनों मिलकर उस काम को 6 ही दिन में समाप्त कर दे रहा है, ठीक है ना, और सी है जो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 33 दिन में। अगर पूछ दिया जाए कि बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो क्या कीजिएगा 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 22 दिन में समाप्त कर देगा। अगर ये पूछेगा कि ए कितना दिन में समाप्त करेगा, क्या कीजिएगा 66/6 यानी 11 दिन में समाप्त कर देगा कौन ए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लिए है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए 12 दिनों में 3/4 काम कर सकता है। किसी काम का ए है
जो 3/4 काम करता हो तो उसको समय कितना दिन लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। कह रहा है क्या कि बी ए से 2 गुना काम करता है, ठीक है ना। इफिशियंसी है जो यहाँ पे बी का ए से क्या है, 2 गुना है। तो बताइए कि बी कितने दिनों में उस काम को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो देखिए पहले तो क्या करेंगे, क्या कि रेशियो में मानते आ रहे हैं, जिस तरह से मानेंगे क्या है, ए और बी है, ठीक है ना। ए है और क्या है, बी है। तो कह रहा है क्या कि बी ए से क्या है, 2 गुना है। तो मान लीजिए कि ये 1 है, ये क्या है, 2 है, ठीक है। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। तो कह रहा है क्या कि ए किसी काम का 3/4 है, वो कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो कोई काम है जो मुझे दिया हुआ नहीं है, तो एक्स का मान लीजिए पूरा काम क्या है, एक्स है, पूरा काम क्या है, एक्स है। तो एक्स का 3/4 काम कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में काम कर रहा है। कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 16। पूरा काम कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। ये आपका पूरा काम हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से ये काम कर रहा था ना, तो आपका क्या हो गया, एक्स का पूरे काम का 3/4 है जो 12 दिन में समाप्त कर रहा था। तो पूरा काम कितना गया, 16। तो 1 में क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है क्या कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है आपका, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया, काम करने का जो क्षमता है वो कितना है, ए के पास 1 है और बी के पास कितना है, 2 है। तो पूछा गया क्वेश्चन ये हमसे कि बी है जो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो क्या करेगा, 8 दूना 16, यानी 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16, यानी उस काम को कितना दिन में बी कर देगा, तो 16 दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 19 देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। 20 नंबर ये कह रहा है क्या कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में ही करता है, ठीक है। और मुझे उस काम को करने में कितने और आवश्यकता और कितने और आदमी को लगाए ताकि उस काम को 20 दिन में नहीं 8 दिन में ही क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो मुझे और कितने आदमी को लगाना होगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 20 आदमी यानी 20 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी शुड मोर मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 8 डेज। तो क्या कीजिएगा, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है ना। आपका इस फॉर्मूला का यूज करके बनाइएगा। तो m1 कितना है आपका, 20 है, m1 20 है, और क्या है d1 कितना है, 20 है। तो m2 नहीं दिया हुआ है, m2 रख देंगे। d2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8 दिन दिया हुआ है, 8 रख देंगे। जब m2 निकालिएगा तो कितना होगा, 20 इंटू 20 बटे जिसके साथ में मल्टीपल होता है और इक्वल टू के साइड में आता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2 चौके 8, क्या हो जाएगा, 2 दहे 20। तो कितना आ गया, 50 आदमी आ गया। लेकिन मुझे बोला है क्या कि उस काम को 8 दिन में ही करवाना है, तो मुझे कितने और आदमी की आवश्यकता होगा। तो आदमी जो मोर निकालेंगे, कितने आदमी की और आवश्यकता होगा। तो क्या करेंगे, 50 में 20 माइनस कर देंगे। 20 आदमी तो पहले काम कर रहा था ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि कितने आदमी की आवश्यकता हुआ, तो 30 आदमी क्या हुआ, आवश्यकता हुआ। उस काम को मुझे 8 दिन में करवाना होगा, तो 30 आदमी और हमको क्या करना होगा, लगाना होगा उस काम को कंप्लीट करने में। तो चलिए जिस तरह से हम लोग क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक टाइम एंड वर्क का सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो और भी अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को लिए मैं लेकर के आऊँगा। तब तक मेरा वीडियो आप लोग रेगुलरली देखते रहिए, लाइक करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है जो पहले जाएगा, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो मन लगा से देखिए और लोगों में दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा, ताकि ये चैनल है आपका चैनल जो बड़ा बन सके और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सके, बड़ा कर सके। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।